चलो बच्चों करते हैं आज का काम चालू। और आज के काम में हम लोग को करना है डेरिवेटिव। और आप लोग हो मेरे साथ डेरिवेटिव के फंक्शन के लिए, डेरिवेटिव के सॉल्यूशंस के लिए। तो चैंपियंस, आज का टारगेट एकदम तय है। हम लोग को ना प्रैक्टिस सेट यानी कि एक्सरसाइज है आप लोग का महाराष्ट्र बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसके अंदर के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चन अपने को एकदम दिल से समझना है, पूरा समझना है, सॉल्यूशन के साथ जाना है और देखना है एग्जैक्टली सॉल्यूशन कैसे कैसे बनता है। तो चलो फिर, सब जन तैयार, गणपति बप्पा मोरिया, और ये हम लोग चले। देख बच्चा क्या बोल रहा हूँ मैं। हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज के ऊपर, और ये एक्सरसाइज में हमने आपके लिए क्वेश्चन लाया है कंपोजिट अलजेब्रिक फंक्शन। क्या बोला है बेटा मैंने? कंपोजिट अलजेब्रिक फंक्शन बोला है। सर जी क्या होता है ये कंपोजिट अलजेब्रिक फंक्शन, पहला उसको समझेंगे। देखो, नॉर्मल अलजेब्रा ही है पूरा, ओके। पर अलजेब्रा में यहाँ पर आपको कुछ तो पूरे ब्रैकेट की पावर देंगे, या फिर पूरे ब्रैकेट को कुछ तो रूट में डालेंगे, या फिर उसके एक्स वाई जेड इक्वेशन बनाएंगे जो हमने में यहाँ पर एग्जांपल में रखे हैं, ओके। जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन अंडर फंक्शन वाला पार्ट है। तो ये फंक्शन अंडर वाला फंक्शन वाला पार्ट को हम लोग को सॉल्व करने का है, ओके। तो चैंपियन चलते हैं, शुरुआत करते हैं ये वाले पार्ट को, कंपोजिट अलजेब्रिक फंक्शन वाले पार्ट को। और ये मैं चला पहला पहला क्वेश्चन के साथ। देखो बच्चा, कितने मार्क का क्वेश्चन आ सकता है? 2 मार्क का क्वेश्चन का ये लेवल हो सकता है। आप लोग देख पा रहे हो y इज इक्वल टू कितना, पूरा ब्रैकेट दिया है बच्चा, पूरा ब्रैकेट दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5, ओके। और इसका फाइंड आउट क्या करना है? इसका फाइंड आउट करने का बेटा नॉर्मल डेरिवेटिव। क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? नॉर्मल डेरिवेटिव। सर देखो कैसे करेंगे, अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप में जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। सबसे पहले मैंने लिख दिया बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग? मैंने लिख दिया गीजा बेटा लाइन डिफरेंशिएटिंग। क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू कौन भैया? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, हमने लिख दिया बेटा x। मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, पर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं बेटा? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। तो चलो सर जी क्या बन जाएगा, जरा देखो बच्चा हमने क्या लिखा। सर डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा d बाई dx। हमने किसको लगाया रे? सर हमने लगाया ना y को, बराबर है। इज इक्वल टू, फिर से लिखो d बाई dx। सर हमने किसको लगाया है? हमने लगाया पूरे ब्रैकेट वाले टर्म को। कितना ब्रैकेट वाला टर्म? x क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 रेस्ट टू, मैंने बोल दिया बेटा 5। आ गया दिमाग के अंदर? अब चलो इसको सॉल्व करने का तरीका समझ के लो। जब भी हम लोग डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं और डेरिवेटिव पूरे ब्रैकेट को है, तो बात को समझना है। ये ब्रैकेट की जो पावर है ना, पावर, ओके, वो पावर के ऊपर पहला डेरिवेटिव लगेगा। यानी कि ये एक ब्रैकेट वाला अंदर वाला टर्म एक फंक्शन है, और ये फंक्शन रेस्ट टू समथिंग है, बराबर है। तो इसका मतलब ये बनेगा x रेस टू n वाला फॉर्मूला। तो आप लोग को देखो फंक्शन अंडर फंक्शन है, पहला ऊपर का फंक्शन ब्रैकेट वाले फंक्शन को सॉल्व करना है। तो कितना बनेगा? सर ये 5 वाला टर्म है, आगे चल के आएगा, बराबर है। सर ये अंदर का ब्रैकेट का टर्म एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और ये पूरे ब्रैकेट की जो पावर है ना, वो 1 से कम होगी। तो कितना? अभी 5 है, 5 माइनस 1 करूं मैं, कितना आ जाएगा बच्चा? 4। यस, ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकला, यानी कि पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकला है। अब ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है ना, उसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो आपको वहां पर फिर से आगे लिखना चाहिए d बाई dx ऑफ, क्या लिखा सर मैंने? x क्यूब माइनस के अंदर 2 टाइम्स में x माइनस 1। बात को समझना है। चलो सर जी करेंगे शुरुआत। 5 एज इट इज, यहाँ पर आएगा x का क्यूब माइनस के अंदर 2 टाइम्स में x माइनस 1 रेस्ट टू 4। अब ये जो डेरिवेटिव है ये ईच एंड एवरी टर्म को लगेगा। तो कितना होगा सर? देखो ना, d बाय व्हाट dx, किसको लगा भैया? x क्यूब को लगा। माइनस के अंदर d बाय व्हाट dx, ये लगेगा 2x को। माइनस के अंदर d बाय व्हाट dx, किसको लगा? ये 1 को लगा, बराबर है। अब चलो थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे। मुझे पता है आप बड़े होशियार हो और आप लोग को फॉर्मूले सबको आते हैं। तो यही फॉर्मूले का पूरा लड़ी हमने पकड़ा और लिखा 5 एज इट इज, x का क्यूब एज इट इज, माइनस 2x एज इट इज, माइनस 1 एज इट इज, रेस्ट टू 4 एज इट इज, बराबर है। सर ब्रैकेट के अंदर चलता हूं, देखो x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3 आएगा सामने, ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, माइनस, सर 2 टाइम्स में x है,
माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना बनेगा बेटा, वो आएगा माइनस टू। एंड वन, वन को नहीं बेटा, वन तो कांस्टेंट नंबर है सर। एंड हमको पता है ये कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा बन के आता है जीरो। तो मैंने पूरा ब्रैकेट को मार दिया, ऐसे खत्म। सर क्या हो गया भैया, हो गया आंसर अपना। ये आता है डेरिवेटिव, जो पहला पहला हमने एग्जांपल दिया है। क्या किया डेरिवेटिव को, सर कुछ नहीं है, पूरा फंक्शन को पहचानो। पूरे फंक्शन का ब्रैकेट का पूरा पावर था, तो हम लोग को फंक्शन रेस टू जो पावर आता है ना एक्स रेस टू एन का, हमने वो वाला फॉर्मूला यूज किया। फिर अंदर वाले फंक्शन को इंडिविजुअली डेरिवेटिव लगाया। सिंपल सी टेक्निक है बच्चा, फंक्शन अंडर फंक्शन। पर फंक्शन कौन सा है, कंपोजिट अलजेब्रिक फंक्शन। पूरे टर्म को आप लोग को कैप्चर करने का है, पूरे टर्म को कॉपी करने का है। देखो एक भी टर्म बचना नहीं चाहिए। ओके, चलते हैं बेटा आगे। पहला पहला क्वेश्चन हो गया ना, तो मैं जा रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, और आप लोग भी मेरे साथ हो। चलो निकलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। क्या है सर सेकेंड क्वेश्चन, देखना बेटा। सेकेंड क्वेश्चन को लाया मैंने आगे, एक फंक्शन है। क्या है बेटा, एक फंक्शन। सर जी फंक्शन में पूरा एक ब्रैकेट है, कौन है बेटा, पूरा एक ब्रैकेट, और पूरे ब्रैकेट का पावर है। ओके, तो सेम आया ना यार, अलजेब्रिक कंपोजिट फंक्शन है। फंक्शन है, उसके अंदर और एक फंक्शन है, यानी कि फंक्शन अंडर फंक्शन। सॉल्व करने की टेक्निक समझ के लो भैया। क्या करेंगे सर, घिसा पिटा डायलॉग है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू कौन रे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमने बता दिया, विद रिस्पेक्ट टू मैंने बता दिया x। क्या बनेगा, बच्चा बोले सर पहला लिखो d बाय वॉट dx, किसको लगाया, y को लगाया, d बाय वॉट dx, किसको अप्लाई किया, पूरा का पूरा अक्खा का अक्खा ब्रैकेट को लगाया। वो कितना ब्रैकेट है, 2 x रेस टू 3 बाय 2, माइनस के अंदर 3 x रेस टू 4 बाय 3, माइनस के अंदर आता है 5, और रेस टू आता है बेटा 5 बाय 2। बात मंजूर है एकदम पक्का। अब मुझे बोलो ना यार, क्या करेंगे सर जी, इसको पकड़ लिया x और उसको पकड़ लिया उसकी पावर, यानी कि x रेस टू n वाला टर्म है। क्या करना चाहिए, n को सामने बुलाओ, n को सामने बुलाओ, इसका मतलब क्या, 5 बाय 2 आ गया सामने, अंदर का पूरा एज इट इज रहेगा, यानी कि 2 x रेस टू कितना आता है 3 बाय 2, माइनस के अंदर 3 x रेस टू 4 बाय 3 एज इट इज, माइनस 5 एज इट इज, और इसकी पावर को ना, पूरे ब्रैकेट की पावर को 1 से कम कर। तो चलिए यार, 5 बाई 2 माइनस 1 अगर मैं करूं, तो आंसर बोलना, डायरेक्ट बोलना बच्चा, 3 बाई 2 आता है क्या, आ गया। तो चलो यार, पूरा ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे बनेगा, देखना सर, मैं लिखूंगा फिर से d बाई वॉट dx, किसको अप्लाई किया बेटा, 2 टाइम्स में x रेस टू मैंने बोल दिया 3 बाई 2, माइनस के अंदर 3 x रेस टू मैंने बोल दिया बेटा 4 बाई 3, और माइनस के अंदर मैंने बोल दिया 5, बराबर है। चलो सर फिर से लिखेंगे, ये 5 बाई 2 एज इट इज, दादा यहाँ पर जाता हूँ, 2 रेस टू कितना है, 2x रेस टू 3 बाई 2 एज इट इज, माइनस के अंदर 3x रेस टू 4 बाई 3 एज इट इज, और ये माइनस 5 एज इट इज। ओके, रेस टू पावर कितना है बच्चा, 3 बाई 2। अब करूँ क्या आगे, सर ये d बाई dx है ना, ये इंडिविजुअल टर्म को अप्लाई करना चाहिए, बराबर है। तो मैं इंडिविजुअल टर्म को भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो आएगा d बाई वॉट dx, किसको लगाया 2 टाइम्स में x रेस टू 3 बाई 2 को लगाया, माइनस के अंदर फिर से ये d बाई वॉट dx, किसको अप्लाई किया, 3x रेस टू 4 बाई 3 को अप्लाई किया, फिर से माइनस d बाई वॉट dx, किसको अप्लाई किया बेटा, 5 को अप्लाई किया। करेक्ट है। अब जरा प्लीज देखना है इसको, ये आएगा 5 बाई 2 वाला टर्म एज इट इज, वो चेंज तो नहीं होगा, ये पूरा एज इट इज आपको लिखने का है। 2 आएगा x रेस टू 3 बाई 2 आएगा, माइनस के अंदर 3 x रेस टू 4 बाई 3 आया, यहाँ पर आता है माइनस 5, रेस टू कितना है बेटा 3 बाई 2। सर चलो अभी इधर का फटाफट बोलने का है, 2 वाला टर्म तो बाहर आया, देखो x रेस टू n का फॉर्मूला है, 3 बाई 2 भी सामने आया, ऊपर का 2 नीचे का 2 कट आउट हो गया, तो मैं बोलूँ यहाँ पर बनेगा बस 3। सर x रेस टू, अब ये 3 बाई 2 है, 3 बाई 2 माइनस 1 कर, 3 बाई 2 माइनस 1 कितना आएगा बच्चा, सोचो मत, 1 बाई 2 आता है, बराबर है। सर जी माइनस एज इट इज, फिर से 3 आ गया है, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में बाहर आता है, 3 आ गया बाहर। 4 बाई 3 ऊपर का पावर वाला टर्म है, सामने चल के आएगा 4 बाई 3, ऊपर का 3 नीचे का 3 कैंसिल, बस 4 बच गया, बराबर है। सर x रेस टू देखो अभी कितना आएगा, 4 बाई 3 माइनस 1, 4 बाई 3 माइनस 1, सोचता है क्या है, बोलना फटाफट, लिया आएगा 1 बाई 3, माइनस के अंदर 5 का डेरिवेटिव कितना है बच्चा, 5 का डेरिवेटिव 0 है सर जी।
तो कितना बन गया रे सर देखना, ये बन गया 5/2 ब्रैकेट के अंदर 2x⁻³ माइनस के अंदर 3x⁻⁴/3 -5। ओके, ये ब्रैकेट का पावर कितना है, होल पावर इज 3/2। ओके, और यहाँ पर कितना मिल गया बेटा 3x⁻½ माइनस के अंदर 4x⁻⁴/3। डन डना डन डन, ये बनता है सॉल्यूशन। बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.1 के दो क्वेश्चन हो गए। देख तुझे भी यही क्वेश्चन आ रहा है क्या, तुझे भी एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, तेरे पास भी वही आंसर आ रहा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी चेक करने का बार बार पॉइंट टू पॉइंट पे। और ऐसे करते करते ना लगभग हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, फंक्शन अंडर फंक्शन वाले। ओके, साथ में स्पीड रख, मेरे साथ चल, हमेशा फॉर्मूले को अप्लाई करने का चलने का, फॉर्मूले को अप्लाई करने का चलने का। ओके, देख यार, महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर का ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.1 1.1 के अंदर का ये थर्ड क्वेश्चन है। कंपोजिट अलजेब्रिक फंक्शन, पैटर्न को भूलना नहीं है, कंपोजिट अलजेब्रिक फंक्शन। चलो सर जी लगाते हैं अभी पूरी बात को। देखो बेटा आया फिर से y इज इक्वल टू, पूरा का पूरा रूट के अंदर है और अंदर लिखा है x² + 4x - 7, और बोलता है फाइंड कर तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। देख टेंशन ना ले, घिसा पीटा लाइन लिख। कौन सा घिसा पीटा लाइन है रे, बच्चा बोलता है सर जी हमको पता है डिफरेंशिएटिंग, क्या करूं मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। किसमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, हमने लिख दिया बेटा x। करेक्ट है, इसका मतलब डेरिवेटिव निकालने का है विद रेस्पेक्ट टू x, समझ के लिए। तो क्या लिखूं बेटा मैं, मैंने लिख दिया d बाय वॉट dx, किसको लगाया, y को लगाया, d बाय वॉट dx। किसको अप्लाई करूं, जो क्वेश्चन दिया है ना पूरा उसको अप्लाई कर। रूट के अंदर x² + 4x - 7 बराबर है। अब जरा मुझको बता ना, तूने डेरिवेटिव पढ़ा है ना, डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला आता है दादा, कौन सा फॉर्मूला है, अरे सर ये पढ़ा था ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 टाइम्स में रूट एक्स, याद आ रहा है क्या। वही फॉर्मूले को देख, और वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अपने को अप्लाई करने का है। चल फिर मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, तू भी अप्लाई कर रहा है, तू मेरे से तेज है और मुझे पता है तू कर रहा है, मेरे से पहले तू करेगा, तू बड़ा होशियार है। देखना ये रूट वाले फंक्शन को निकाल रहा हूँ, कितना आएगा 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर x² प्लस के अंदर 4x माइनस हो गया 7। देखो भैया रूट का डेरिवेटिव निकला है, अभी रूट का निकलने के बाद किसको निकालू पता है क्या, उसके अंदर वाले फंक्शन को। अंदर वाला फंक्शन कितना है सर लिखो ना, उसके लिए लिखना चाहिए d/dx। अंदर वाला फंक्शन कितना है, x का स्क्वायर प्लस के अंदर 4x माइनस के अंदर 7। यस और नो। अब क्या करेंगे देखना, सर ये वाला टर्म एज इट इज 1/2 रूट के अंदर ये आएगा x² प्लस आता है 4x माइनस हो गया 7। इसका डेरिवेटिव निकाल चल भैया फटाफट एकदम। क्या करूं सर जी पूरे के पूरे ब्रैकेट को डेरिवेटिव लगाने का, यानी कि d बाय वॉट dx, किसको लगाया x⁻² प्लस के अंदर d बाय वॉट dx, किसको लगाया 4 टाइम्स ऑफ x को लगाया, माइनस के अंदर d बाय वॉट dx। किसे अप्लाई किया बेटा, मैंने 7 को अप्लाई किया। करेक्ट है, समझ रहा है बेटा पूरी बात को। तो कितना लिखू रे, ये लिखा 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर पूरा का पूरा टर्म एज इट इज 4x - 7। चल फटाफट डेरिवेटिव बोल, x² है भैया, टाइम मत लगा, x² है, x² का डेरिवेटिव दादा बोले 2 टाइम्स में x। सर जी 4x है, 4 तो कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकाल, dx/dx यानी कि 1, कितना आएगा, मैंने लिख दिया बेटा +4। अच्छा -7 है, 7 का डेरिवेटिव कितना आता है पता है क्या, तुझे पता है रे, खत्म 0। तो कितना आएगा, हो गया आंसर। अभी इसमें से तू 2 को कॉमन निकाल तो भी चलेगा, ये ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल आउट होगा वो भी चलेगा, अभी वो आगे वाला स्टेप है, वो तेरे ऊपर डिपेंड है। चलो करते ही है, इधर से 2 को कॉमन निकाला तो कितना बन जाएगा, सर देखो ना, ये है हम लोग के पास 1/2 रूट के अंदर कितना आ गया बेटा, x² प्लस 4x माइनस 7 बराबर ना। अच्छा इधर से 2 को कॉमन निकालना, 2 निकला कॉमन तो कितना आएगा, x प्लस मैंने बोल दिया बेटा 2। करेक्ट है, ऊपर का 2 नीचे का 2 कट गया, क्या बनेगा बेटा, आएगा आंसर सिंपल सिंपल, कितना बेटा x प्लस 2 dy/dy। रूट के अंदर हमने लिख दिया x² प्लस 4x माइनस 7। खत्म। अगर तू इधर भी रखता है तो भी चलेगा, इधर तक लेगा तो भी चलेगा। देख
समझदारी वाला काम है कि डेरिवेटिव अप्लाई करने में। फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, वो सिंप्लीफिकेशन के क्या स्टेप्स रहेंगे ये तो तुम्हारे ऊपर है पूरे। ओके, तो प्लीज यार एक बार देख के ले, जैसे मैंने किया है ना एग्जैक्टली वैसे ही तुमने सॉल्व किया है क्या? अगर नहीं तो फिर देख स्टेप कहाँ पर चेंज हुए, कहाँ पर एग्जैक्टली डेरिवेटिव लेना भूल गया, या फिर किधर तूने डेरिवेटिव को रॉन्ग लिखा है। ओके, फंक्शन अंडर फंक्शन, 3 एग्जाम्पल लिए बेटा, बैक टू बैक लिए हमने। ओके, चल चौथा एग्जाम्पल पे चलता हूँ। देख अभी फोर्थ वाला एग्जाम्पल है बेटा, क्या है फोर्थ वाला एग्जाम्पल? पूरा का पूरा y इज इक्वल टू रूट के अंदर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस दिया है बेटा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अप्लाई करने का है। मुझे ऐसा लगता है कि तू बड़ा स्मार्ट है, तू बड़ा होशियार है, ऐसा हमको लगता है, और तू मेरे से पहले करेगा। चल रेस लगाते, तू पहला कि मैं पहला। देखते हैं बेटा, तेरा सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन। चलो भैया फटाफट करने का है। मैं लिखता हूँ घिसा पीटा लाइन, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to कोण, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, हमने लिख दिया बेटा एक्स। घिसा पेटा लाइन है, लिखना चाहिए क्या? जरूर लिखना चाहिए, ये नहीं लिखेगा तो मैं मार्क्स काट देगा तेरा। इसको लिखना ही चाहिए भैया। चलो क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं ना सर, तो लिखो यार डी बाय वॉट डी एक्स, किसको लगाया भैया? वाई को लगा देना हम लोग। फिर यहाँ पर डी बाय वॉट डी एक्स, मैं किसे अप्लाई करता हूँ? डी ओ हो डी बाय डी एक्स किसे अप्लाई करता हूँ हम लोग? यस, डी बाई डी एक्स में किसे अप्लाई कर रहा हूँ बेटा? डी बाई डी एक्स आप लोग के राइट हैंड साइड के टर्म में, बराबर है? तो कितना आएगा, कितना आएगा? चलो अप्लाई करते, लिखते फिर से एक बार, डिफरेंशिएटिंग व्हाट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कोण। रे मैं इससे पीछे है, मुझे पता है तू बहुत आगे भाग रहा है अभी। देख अभी मैं भी भागेगा। डिफरेंशिएटिंग डी बाय वॉट डी एक्स, वाई को लगाया, डी बाय वॉट डी एक्स किसको लगाओ? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बराबर कि नहीं? चल यार डेरिवेटिव बता, फटाफट बता। रूट का डेरिवेटिव क्या आता है सर? वो आता है 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बराबर कि नहीं? अब क्या कर, रूट का डेरिवेटिव निकालना, तो फिर से लिख डी बाय वॉट डी एक्स पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये अंदर का टर्म कितना है वो एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बराबर? दादा फटाफट बोलने का अभी। मैं करेगा 2 यहाँ पर, ये पूरा का पूरा रूट ऐसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज प्लस रूट की वैल्यू एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। ओके, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जब मैं लिखता हूँ ये आता है 2 टाइम्स में एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, ये रूट वाला टर्म कितना आएगा? वो आता है 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस की वैल्यू 1। रूट का डेरिवेटिव निकाला है, उसके अंदर का नहीं, तो फिर से लिखो डी बाई वॉट डी एक्स, अंदर का टर्म एक्स स्क्वायर प्लस की वैल्यू 1, हो गया ब्रैकेट क्लोज। बोलो बच्चा कितना आता है? 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर पूरा का पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस की वैल्यू 1। अच्छा यहाँ पर जब 2 टाइम्स में एक्स प्लस के अंदर ये कितना आएगा? 1/2 टाइम्स में रूट की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस की वैल्यू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव तुरंत अप्लाई कर कितना आता है? 2 टाइम्स में एक्स, बराबर कि नहीं? इधर का 2 इधर का 2 कैंसिल हुआ बेटा, तो कितना आएगा? अंतिम में जाओ सर जी, फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास? 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस की वैल्यू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस अंदर 1। और यहाँ पर क्या बन गया बेटा? सर देखो ना, यहाँ पर आओ तो 2 टाइम्स में एक्स प्लस कितना आता है? प्लस मैंने बता दिया 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, डन 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 डन। चेक कर, तुझे भी इधर एक्स बच गया, चेक कर तुझे भी वही फॉर्मूला मिला है क्या? तुझे भी वही इक्वेशन आया है क्या? अगर आया रहेगा तो भले भले, नहीं आया रहेगा तो चेक कर किधर एग्जैक्टली मिस्टेक हुआ है, किधर एग्जैक्टली स्टेप चेंज हुआ है। ये पूरा देखने का है तुझको, और देख के सॉल्व करने का है। समझ लगा? इधर उधर देखना बंद कर, नोटबुक के अंदर पूरा कंसंट्रेशन कर, ये आना ही चाहिए और आ जाएगा। ओके, तो चलो मुझे लगता है कि मेरे से तेज आप लोग थे और आप लोग बड़ी तेजी से कर रहे हो, तो चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देख अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भले भले आ गया क्वेश्चन यार मस्त क्वेश्चन आ गया, एकदम गंदा दिखता है, बराबर कि नहीं? अब समझ के, जितना गंदा दिखता है उतना गंदा होता नहीं है। अब इसको समझना है, एकदम प्योर मैथमेटिक्स यूज करने का है। चल यार मैजिक लगाते, लॉजिक लगाते, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखो सर जी क्या है,
ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.1 महाराष्ट्र बोर्ड, और महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पांचवा क्वेश्चन है। ओके, लगातार बैक टू बैक पांचवे क्वेश्चन पे गए हम लोग। देख अभी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिखता है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर जाता हूँ, y इज इक्वल टू है 3 डिवाइड बाय 5, और रूट के अंदर गया है क्यूबिक रूट है, ये नॉर्मल रूट नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक होगा, ये नॉर्मल रूट नहीं क्यूबिक रूट है। और ब्रैकेट के अंदर है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस्ट टू 5 है। ओके, अभी इसको सॉल्व करने का कैसा है, देखो ना यार, पहला तो घिसा पिटा डायलॉग ही है, क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, हमने लिख दिया बेटा x। सबसे पहला ये समझना। अच्छा तो क्या होगा रे सर, देखना आप लोग लिखेंगे डी बाई वॉट डी एक्स, किसको लगाया, वाई को लगाया, डी बाई वॉट डी एक्स, किसे अप्लाई कर रहा हूँ, ये पूरे के पूरे अट्ठे टर्म को अप्लाई कर रहा हूँ। पर जरा ये टर्म को ना मैं सिंप्लीफाई करवा के लेता हूँ जो मुझे समझता है वैसे। कैसे सर, देखो ना, ऊपर 3 है, नीचे ना 5 है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बस लिख दिया। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय, सर ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये पूरे ब्रैकेट का क्यूबिक रूट है, और ये पूरे ब्रैकेट की पावर 5 भी है। तो इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो कितना आएगा, ये देखो ना, पूरा ब्रैकेट का वैल्यू एज इट इज, और उसकी जो पावर आएगी वो पावर आती है 5/3। ओके, लिखने का स्टाइल समझ है, यहाँ पर गड़बड़ होता है, नहीं तो बच्चा यहाँ पर रूट देखता है और फटाफट रूट का फॉर्मूला लगाता है डेरिवेटिव का, गलत हो जाएगा। आगे इधर तक, सर ये जो नीचे वाला पूरा ब्रैकेट है इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस मैथमेटिक्स का क्या सिखाता है, जब भी कोई भी पावर होगा जो नीचे से ऊपर चलता है तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बराबर है। तो ये टर्म में क्या हो जाएगा, सर देखो ना, 3/5 तो कांस्टेंट टर्म है, आउटसाइड निकला, ये आएगा डी बाय वॉट डी एक्स, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 2x रेस टू 2 माइनस 7x माइनस 5 और रेस टू 5/3 है ना, वो ऊपर जाके बनेगा माइनस के अंदर 5/3। आया, बहुत सिंपल। अब मुझे बताना, फॉर्मूला पता है x रेस टू n का, फॉर्मूला डेरिवेटिव का। अब जाके डेरिवेटिव को अप्लाई कर तो कितना आएगा, कीप दिस 3/5 एज इट इज, डेरिवेटिव का नियम से ये जो पावर है वो सामने चल के आएगा, वो आता है माइनस के अंदर 5/3 आ गया सामने। सर फिर क्या कर, ये पूरा ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस के अंदर 7x माइनस 5, और इसका पावर से एक को सब्ट्रैक्ट कर, -5/3 -1 कितना आएगा, वो बोलता है -8/3, कितना आता है बेटा, -8/3, बराबर है ना। चेक कर यार, मैं गलत भी कर सकता हूँ, तू बड़ा होशियार है, मुझे पता है तू सही करेगा। फिर से एक पावर का हो गया, पावर का होने के बाद ना अंदर का टर्म को देख, अंदर का टर्म क्या है, ये आखा का आखा फंक्शन है, तो फंक्शन को लिखना भैया, 2 टाइम्स में x का स्क्वायर माइनस के अंदर 7x माइनस 5 हो गया। चलो यार फटाफट बोल दो, सर नीचे का 3 ऊपर का 3 कैंसिल, ऊपर का 5 नीचे का 5 कैंसिल, कितना हो गया बेटा, माइनस आ गया। अच्छा ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस्ट टू पावर -8/3। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, 2 आएगा सामने, 2 2 जा 4, ये आता है -7x का ओनली -7, खत्म। 5 का डेरिवेटिव क्या है, जो पता है 0 है। ओके, ये बन गया बेटा डेरिवेटिव। पांचवा क्वेश्चन या एक्सरसाइज नंबर 1.1, देख तुझे भी वही आया क्या। ओके, बैक टू बैक 5 क्वेश्चन किए बेटा हमने, बैक टू बैक। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक कंपोजिट फंक्शन। इसका ही मतलब डेरिवेटिव का पार्ट है फंक्शन अंडर फंक्शन। समझदारी से काम कर, समझ और लिख के ले। अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक दिखता है नहीं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खतरनाक कुछ नहीं बेटा, बस नजरिया बदलना है अपने को। देखो सर जी नया क्वेश्चन आया है, चलते नया क्वेश्चन तो नया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, अगेन एक्सरसाइज नंबर 1.1 महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर का छठवां क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। देखते भैया करते, चलो गणपति बाप्पा मोरिया आना चाहिए, ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सर देखो क्या है, सॉल्यूशन डाल रहा हुआ, लिखने का तरीका समझ, डरने का नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उतना वो सिंपल लगता है। ओके, देख बेटा सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, क्या डालना चाहिए सर, पहला घिसा पेटा लाइन लिख, कौन सा लाइन, differentiating both side with respect to कौन रे, differentiating both the side with respect to हमने लिख दिया बेटा x, बराबर, तो x को पकड़ के डेरिवेटिव निकल रहा है।
अच्छा इसको बार बार वही लिखने का है क्या? नहीं यार, तू चेक करना है, इधर सारे के सारे वेरिएबल किसके, x के है ना, तो x, t रहेगा तो t, समझा? ओके, देख अभी क्या लिखूं फिर, हमने लिख दिया d बाय वॉट dx, किसको लगाया, y को लगाया, d बाय वॉट dx, किसे अप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा अक्खा का अक्खा ब्रैकेट को अप्लाई कर रहा है मैं, तो अक्खा का अक्खा ब्रैकेट यानी कि क्या आएगा, अरे देखना यार, रूट है ना, रूट को लिखता हूं मैं 3x माइनस फाइव, रेस्ट टू लिख दिया मैंने हाफ, जानबूझ के लिखता हूँ, चल। अच्छा इसको क्या लिखूं मैं, माइनस, सर देखो ना, ये ना 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 3x माइनस फाइव है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं मैं, नीचे का रूट है ना उसको ऊपर भेज दिया, नीचे 1/2 था, ऊपर गया तो -1/2 रहेगा पावर में, तो कितना आएगा, मैं फिर से लिख गया बेटा, 3x माइनस के अंदर 5, रेस्ट टू आएगा माइनस में 1/2, ब्रैकेट हो गया क्लोज, उसकी पावर 5। समझ गया? देख अरेंजमेंट को समझने का है तुझको, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सिंपल है पूरा। आप जाके डेरिवेटिव निकाल, चल क्या आएगा डेरिवेटिव, सबसे पहला पावर को निपटेंगे, पावर को पहला सामने बुलाओ, बुलाया बेटा पावर को सामने, या आ गई पावर सामने, फिर क्या कर, ये पूरा ब्रैकेट को एज इट इज लिख दे, यानी कि 3x माइनस फाइव रेस टू 1/2, माइनस के अंदर 3x माइनस फाइव रेस टू, माइनस के अंदर 1/2, पावर को एक से कम करना, अरे है नहीं, तो 5 - 1 कितना आएगा बेटा, 4, यस। तो देखो फंक्शन रेस टू पावर था, उसका डेरिवेटिव हो गया, अब ना वो ब्रैकेट के अंदर के टर्म का डेरिवेटिव आएगा, चल यार, ब्रैकेट के अंदर का टर्म का डेरिवेटिव यानी कि डी बाय वॉट dx, क्या है ब्रैकेट के अंदर, सर देखो ना, वो है 3x माइनस फाइव, रेस्ट कितना है बेटा 1/2, माइनस के अंदर यहाँ पर जाता हूँ फिर से 3x माइनस फाइव, रेस्ट कितना है बेटा, मैंने बोल दिया -1/2, ब्रैकेट क्लोज। आता काय करू, देखना वो बोलता है 5 एज इट इज, पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज, 3x माइनस फाइव, रेस्ट टू आ गया 1/2, माइनस के अंदर 3x माइनस फाइव, रेस्ट टू आ गया बेटा, माइनस के अंदर 1/2, रेस्ट टू 4। अब ना इंडिविजुअल ब्रैकेट को लगा डेरिवेटिव, सर देखो जानबूझ के थोड़ा लंबा लंबा लिखता हुआ मैं, ताकि वो स्टेप हो जाएगा, जो आप लोग एमएच बोर्ड का जब भी पेपर लिखोगे ना, तब जाके आपको लिखना है, माइनस के अंदर फिर से डी बाई वॉट dx, पूरा का पूरा ब्रैकेट 3x माइनस फाइव, रेस्ट टू आ गया 1/2, -1/2। अब चलो करते हैं, अप्लाई करो, कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 एज इट इज, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, ये आगे वाला टर्म तो एज इट इज लिखने का है, जब तक हम लोग उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करते तब तक वो चेंज ही नहीं होता है कोई भी, तो आएगा आगे माइनस में हाफ, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर आगे ब्रैकेट, पावर है, सामने बोला कितना आएगा, ये आता है 1/2। अच्छा इसकी वैल्यू एक से कम, यानी कि 3x माइनस फाइव रेस टू हाफ -1 माइनस हाफ, ध्यान में रखना बेटा। अच्छा फिर से क्या आएगा, पावर ब्रैकेट का हो गया ना, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, फिर से लिख डी बाय वॉट dx, अंदर का फंक्शन कौन है, वो आता है 3x माइनस फाइव, ओके, अगेन माइनस, पावर को अगेन सामने बुला, आ गया -1/2 सामने, फिर से क्या कर, इसकी पावर को -1 कर, अब मुझे बता माइनस हाफ -1 कितना आएगा, बच्चा बोले सर जी कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट मत कर भैया, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल, -3/2 आता है क्या देख, बराबर है, फिर से अप्लाई किया डी बाई वॉट dx, इसको लिखा 3x माइनस फाइव को हमने अप्लाई किया, करेक्ट है बेटा, अगेन ब्रैकेट को क्लोज करना चाहिए, अगर ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे तो सब रॉन्ग बन जाएगा, ओके। तो चलो सर जी इतना तो आ गया, अभी नेक्स्ट स्टेप अपने को करने का, उधर तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ए बच्चा रुकना, कितना जा रहा है देख, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होता है 3x माइनस फाइव, रेस टू आ गया 1/2, माइनस के अंदर 3x माइनस फाइव, रेस टू आ गया माइनस हाफ, बराबर है, इधर भी जाता हूँ, देखना क्या आता है, हाफ की वैल्यू एज इट इज 3x माइनस फाइव है, रेस टू आ गया माइनस हाफ। अब मुझे बता 3x माइनस फाइव का डेरिवेटिव कितना है, 3x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ बेटा, तो कितना आता है, वहां पर आ जाएगा 3, कितना आएगा बेटा 3, माइनस, बराबर है, सर जी माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, ये आता है हाफ एज इट इज, करेक्ट है, यहाँ पर जाता हूँ बेटा, कितना आता है 3x माइनस फाइव एज इट इज, माइनस रेस टू 3/2, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना बनेगा 3, खत्म हो गया। अब क्या कॉमन निकालने का, कॉमन निकाल, कॉमन निकालने के बाद क्या क्या टर्म सिंपल होते हैं वो निकाल, शायद से मैंने इसके अंदर का पूरा डेरिवेटिव को और सिंप्लीफाई किया है, ओके। अब देखना इसकी पावर में भूल गया था 4 लिखने के लिए, वो 4 लिखने का आप लोग, ओके। तो चलो यार पूरा का पूरा छाप लो, क्या कॉमन निकलता है निकाल दो,
सिंप्लीफाई और करने का तो और करो, नहीं तो इधर तक रखा तो भी चलता है। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन हो गए डेरिवेटिव के बैक टू बैक। तो चैंपियन, कुछ डाउट रहेगा तो पक्का डीएम करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।